नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। आप सभी को याद होगा दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास सर ने जिस प्रकार से माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद एक प्रकार से बवाल मच गया और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनको लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक प्रकार का ट्रेंड चलाया गया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से कुत्ते द्वारा चाटे गए घी किसी काम का नहीं रहता, सीते तुम मेरे लिए उसी प्रकार की हो। उन्होंने इस विषय को इसलिए कहा था क्योंकि जब भगवान राम युद्ध जीतने के बाद माता सीता को लेकर अयोध्या आए थे, तो भगवान राम ने सीता से कहा था, रुको सीते, ये युद्ध मैंने तुम्हारे सम्मान के लिए नहीं, अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और जिस प्रकार से कुत्ते द्वारा चाटे गए घी होता है, मेरे लिए तुम ठीक उसी प्रकार हो। इस बयान के बाद बवाल मच गया था और कई वीडियो दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास सर की वायरल हुई थी। अब राजनीतिक मंचों से लेकर धर्म गुरुओं ने इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आज हमारे साथ है यति निर्भयानंद सरस्वती महाराज जी। आखिरकार इनका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है और किस प्रकार से ये इस बयान को देखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। स्वामी जी, आप इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास सर ने यह बयान दिया है कि भगवान राम ने ये कहा है कि ये लड़ाई मैंने सीता के सम्मान के लिए नहीं, अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ी है। और जिस प्रकार से कुत्ते द्वारा चाटे गए घी का जो होता है, मेरे लिए सीता उसी प्रकार है, मतलब किसी भी काम की मेरे लिए सीता ही नहीं है। और ये युद्ध केवल मैंने अपने परिवार के सम्मान के लिए लड़ा है। इस पूरे विषय पर और इस सोच पर, जो एक छोटी सोच है और जो हमेशा हिंदू विरोधी सोच रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो 1999 बैच का आईएएस अफसर रह चुका है और जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं की भावना को आहत किया है, उन पे एक प्रकार से चोट की है, इस पूरे विषय पर आपका क्या सोचना है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अंकुर जी, पता नहीं किस विधर्मी के द्वारा इस पुस्तक को उन्होंने पढ़कर ये बयान दिया है। एक पूर्व आईएएस जो 1999 बैच का आईएएस अपने आप को बता रहा है और डॉक्टर भी बता रहा है, डॉक्टर की उपाधि से सम्मान है। और आईएएस दृष्टि जो आईएएस कोचिंग सेंटर चला रहा है, देश के अलग अलग राज्यों, शहर में, महानगर में इनका सेंटर है। किस विधर्मी द्वारा लिखे हुए पुस्तक से इन्होंने ये बात निकाली है या मनगढ़ंत कहानी है? मैं तो विकास जी को ये कहना चाहता हूं कि पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे हुए जो रामायण है उनका अध्ययन करें, संत शिरोमणि तुलसीदास द्वारा लिखे हुए रामायण का अध्ययन करें। और अगर आपने अध्ययन बगैर किए ऐसे बयान दिया है तो इससे ये साबित होता है कि आप इन जिहादियों से जकात रूपी पैसा लेकर के आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, या ये घटिया सोच लेकर आप समाज में जो विद्रोह फैलाना चाहते हैं, जाति पाति का सिस्टम फैलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने सिर्फ सनातनी हिंदू की देवी देवताओं को अपमान करने के लिए जो ये वचन कहा है, जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, जगह जगह आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुझे लगता है कि मुझे भी अभी 2-4 रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी आपके खिलाफ। और आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इस्लाम के खिलाफ लिख सकें, आप उनके बारे में लिख सकें। आपकी इतनी औकात नहीं कि आप सिख के गुरुओं के बारे में लिख सकें, आपकी इतनी औकात नहीं है। इससे ये साबित होता है सरासर बिल्कुल आपने इन जिहादियों से मिलकर और हिंदू जो सनातनी हिंदुओं को, देवी देवताओं को अपमान करने का जो काम किया है, इसके लिए लिखित हलफनामा देकर आप जल्द से जल्द माफी मांगिए। क्योंकि एक आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा जब आपके यहाँ कोचिंग सेंटर में जाएगा,
आप उनको इस तरह से मानसिक रूप से आपको देवी देवताओं के बारे में नफरत फैलाना चाहते हैं और देवी देवताओं के बारे में नफरत फैलाकर आप कोचिंग सेंटर चला लेंगे। मैं भारतवर्ष के और जहां जहां ये ऑनलाइन के द्वारा ये दृष्टि कोचिंग सेंटर IAS की तैयारी करवाता है, मैं सभी समाज के जागृत बुद्धि विवेकशील युवाओं और सनातनी हिंदू के जो युवा है जो इसके यहाँ IAS की तैयारी करने जाए हैं, ऐसे तुच्छ बुद्धि वाले लोगों से, ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोगों के यहाँ जाकर IAS की तैयारी ना करें। नहीं तो IAS तो आप बनोगे नहीं बनोगे ये पता नहीं, लेकिन आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आपके माइंड में ये IAS जो रिटायर IAS अपने आप को बता रहा है, आपके दिमाग में ये गोबर भर देगा। इसलिए समाज में समाज को तोड़ने का काम ये कर रहा है, जातिवादी के बात कर रहा है, ब्राह्मण और सब में जातियों में बांटना चाह रहा है, जबकि हमारा सनातन बंटने वाला नहीं है। इसलिए ये जो बंदा है, मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा, भारत सरकार से अपील करता हूं और जिस प्रदेश में इसका सेंटर है सभी प्रदेश के मुखियाओं से मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि इनके पूर्ण रूप से जांच करी जाए, इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उनको अमल में लाया जाए, इन्हें जेल के शिकंजों के पीछे भेजा जाए, ताकि ये जो घटिया सोच लेकर जो IAS की तैयारी करवा रहा है और हमारे युवाओं को बरगला रहा है, इनकी सोच अपने ठिकाने पर आए और इस तरह के आगे कोई कोचिंग सेंटर वाले इस तरह के घटिया सोच लेकर बच्चों के दिमाग में गोबर भरने के काम न करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे साथ थे डॉक्टर यति निभयानंद सरस्वती महाराज जी। इन्होंने जिस प्रकार से दृष्टि IAS के संस्थापक डॉक्टर विकास जी के बारे में कहा और उनको एक प्रकार से चेतावनी दी कि आप लिखित में माफ़ी मांगिए, हलफनामा दर्ज करके, वरना हिंदू समाज आपके खिलाफ होगा। संत समाज की नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि संत समाज का आईना होता है। और जब हमारी देवी देवताओं के बारे में, माता सीता के बारे में, भगवान राम के बारे में जिस प्रकार से अपशब्द कहे जाते हैं और उसके बाद भी हमारे समाज में एक सन्नाटा सा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूँ। मैं अंकुर जावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।